हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को पढ़ा था। तो आज स्पेशली जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेल्स क्या होते हैं, फिर जो है इसकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं, इन सब की चीजों के बारे में हम लोग वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट के केस में। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के तहत या इस प्रोसेस के द्वारा जो है हम किसी नया प्लांट बनाते हैं, हम किसी नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट की यूनिट का इस्तेमाल करके। जैसे मान लीजिए हमने पोटैटो का नया प्लांट बनाना है, तो पोटैटो के नया प्लांट को बनाने के लिए जो पोटैटो की आईज होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा आलू होता है, आलू के ऊपर आंख निकल आती है, उसको हम पोटैटो आई बोलते हैं। तो उसको हम कट कर लेते हैं, जमीन में लगा देंगे, तो फिर जो है वो नया प्लांट का जनरेशन कर लेगा। ठीक है, अब यहां क्या हुआ, उसकी यूनिट को इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गार्लिक्स में क्या होता है, गार्लिक में हम छोटी छोटी जो उसकी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं लहसुन की कलियां, तो उन कलियों को हम एक कली को जमीन में लगा देंगे तो एक प्लांट को जनरेट कर लेगा वो। इस तरीके से जो यूनिट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना यहां पे, इस यूनिट्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। ठीक है, और इस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट बन रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसी तरीके से प्लांट के केस में बहुत सारी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है और उन यूनिट्स के द्वारा हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स के केस में हम स्टेम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है बहुत सारे के केस में जो है हम उसकी क्रीपिंग स्टेम या फिर ग्राउंड स्टेम का इस्तेमाल करते हैं। तो या फिर जो है हम लीव्स के कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि लीव्स के द्वारा जो है प्लांट जनरेट हो जाता है। तो आज हम लोग वन बाय वन करके बात करने वाले हैं विद डायग्राम। तो चलिए यहाँ पे पहले चार्ट बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए यहां पे जैसे कि मैंने यूनिट्स का नाम लिया वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। वेजिटेटिव प्रोपगेल्स एक्चुअल में क्या होता है, ये यूनिट्स होती हैं जिनके द्वारा हम नया प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है, देखिए इसको हम एक्चुअल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जो है बाय रूट्स के द्वारा देखेंगे, बाय रूट्स। ठीक है, उसके अलावा इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल में देखिए स्वीट पोटैटो होता है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का मतलब जो है मीठा आलू मत समझ लेना, इसका मतलब होता है एक्चुअल में एक शकरकंद होता है। मैं यहां पे अभी स्ट्रक्चर बना दूंगा तो देख लीजिएगा आप लोग उससे, यानी कि उसमें जो उसका प्लांट को अगर जनरेट करना है तो हमें उसकी रूट को लगाना पड़ता है मिट्टी के अंदर, तो फिर जो है वो नया प्लांट बना लेगा। इसी तरीके से जो है स्टेम्स, स्टेम्स के द्वारा, यानी कि स्टेम को एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेल इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे दो टाइप की स्टेम का इस्तेमाल करेंगे हम। एक होती है हमारी अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, और दूसरा होता है हमारा सब एरियल, सब एरियल, सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम, और क्रीपिंग स्टेम। अब यहां पे इनकी एग्जांपल समझ लीजिए। सब एरियल्स में जैसे अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर जैसे कि हम बात करेंगे यहां पे ट्यूबर्स की। ठीक है, उसके अलावा राइजोम्स, उसके अलावा जो है यहां पे हम बात करेंगे बल्ब्स। ठीक है, इसके द्वारा भी जो है एक यूनिट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि पूरा एक नया प्लांट जनरेट हो सकता है। इसी तरीके से सब एरियल में हम लोग बात करेंगे यहां पे ऑफसेट की। ऑफसेट एक जो है क्रीपिंग स्टेम होता दिखाऊंगा मैं अभी। उसके अलावा यहां पे जो है स्टोलॉन्स करके है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो है स्टेम के द्वारा जो है एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके द्वारा नया प्लांट बनाया जा सकता है। इसी तरीके से हमारा जो है बाय रूट हो गया, बाय स्टेम हो गया, बाय लीव्स, बाय लीव्स। ठीक है, तो बाय लीव्स भी जो है कुछ हमारे प्लांट जो है एक नया प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहां पे एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। इसमें देखें, अगर हम ट्यूबर्स में देखें
तो ट्यूबर्स में सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल जो है पोटैटो है, पोटैटो, ठीक है। और राइजोम का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है जिंजर है, जिंजर है। उसके अलावा हमारा टर्मरिक है, टर्मरिक है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इसी तरीके से हम बल्ब्स में देखेंगे यहां पे गार्लिक एंड अनियन। इसमें जो है बल्ब्स, जो उसका बल्ब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, गार्लिक लहसुन जो होता है उसका जो है उसके कली को उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो जो है एक नया प्लांट बना लेगा गार्लिक का। इसी तरीके से सब एरियल में अगर हम बात करें तो इसका जो ऑफसेट का अगर सबसे बेहतर एग्जांपल है वाटर हायसिंथ, हायसिंथ। इसको जो है टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। अभी बात करेंगे इस पे डिटेल में क्यों कहा जाता है इसको। इसी तरीके से हमारा स्टोलेंस है, ये भी जो है क्रीपिंग स्टेम के अंदर आता है और ये भी जो है एक एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बाय लीव्स, लीव्स में इसका बेहतर एग्जांपल है ब्रायोफिलम, ब्रायोफाइलम और ब्रायोफिलम, जो भी आप पढ़े, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपको जो है समझने में आसानी हो जाएगी। बाकी मैं अभी स्ट्रक्चर के द्वारा समझा दूंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए स्ट्रक्चर्स इसके हम देखते हैं। जैसे हमने बात करी थी बाय रूट्स की, बाय रूट्स, तो बाय रूट्स में हमने स्वीट पोटैटो का एग्जांपल बताया था। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद इसको बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे कि आप लोगों ने मूली देखा होगा, मूली तो खैर लंबा होता है थोड़ा सा और व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जो है स्वीट पोटैटो छोटा होता है, छोटा होगा, लेकिन जो है उसका डार्क रेड कह सकते हैं उसको, डार्क रेड या पिंकिश जो है उसका कलर होता है। तो उसका मतलब इस तरीके से आप देखेंगे, अगर इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये रूट्स उसमें रहेगी इस तरीके से, ठीक है ना, ये है। अब क्या होता है, हमारे जो फार्मर्स हैं क्या करते हैं, ये जो हमारा स्वीट पोटैटो है इसको मिट्टी में लगा दिया जाता है, इससे पूरा प्लांट को है जनरेट कर लिया जाता है। इस तरीके से जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है बाय रूट्स के द्वारा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने ट्यूबर की बात करी थी, ट्यूबर में जो कि सब जो है हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम का एग्जांपल है। ट्यूबर में जैसे मैंने पोटैटो की बात करी थी, तो पोटैटो क्या होता है, पोटैटो रफली होता है। वैसे जो नए पोटैटो होते हैं, नए आलू होते हैं, उनमें ये चीज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप जैसे पुराने आलू को देखेंगे तो क्या होता है कि उसमें आंख निकल आती है, ठीक है ना, यानी कि जर्मिनेट कर जाते हैं। आप देखिए उसको, सॉरी, ये आलू है तो इसमें क्या होगा, ये आंख निकल आएगी इस तरीके से, ये इस तरीके की आंख निकल आएगी, ये इस टाइप से, ये तो ये क्या होगा, यहीं से एक नया प्लांट जनरेट कर लेगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पोटैटो है तो उसके कई पीस कर लिए जाएंगे। ये जैसे मान लीजिए एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, या एक पीस ये हो गया, ठीक है। तो हर पीस से अब हर पीस को मिट्टी में लगा दिया जाएगा। अब हर पीस क्या करेगा कि नया प्लांट का जनरेशन कर लेगा, नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, ट्यूबर्स के थ्रू इस तरीके से जो है फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे, जैसे कि हम बात करें अगर जिंजर में, तो जिंजर में क्या होता है, राइजोम की अगर हम बात करते हैं तो जिंजर में देखिए आप, जिंजर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से मिलेगा देखने को, इस टाइप से, इस टाइप का जिंजर आपको देखने को मिल सकता है ऐसे, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं दिखता है वैसे, ये ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। यहां पे छोटा सा बड निकला रहता है, इसमें ये ऐसे छोटा बड निकला रहेगा, इस टाइप को देखने को मिलेगा, ये अदरक, ठीक है, इस टाइप से ये, और ये बड निकले रहेंगे। और इसके अलावा जो है यहां पर एडवेंटिशियस रूट्स निकली रहती हैं, ठीक है, ये इस टाइप से। तो ये हो जाएगा बड, और ये जो है एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फार्मर्स क्या करेंगे, इसके पार्ट को मान लीजिए इतने पार्ट को कट कर लिया, इतने पार्ट को कट कर लिया, ये इतने पार्ट को कट कर लिया, तो अगर हम मिट्टी में इसको लगा देंगे तो एक पूरा जो है नया
जो है एक प्लांट जनरेट कर लेगा जिंजर का, और फिर उसमें बहुत सारे जिंजर निकल आएंगे नीचे से, ठीक है ना, मिट्टी के अंदर। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बाई लीफ के द्वारा बात करें, बाई लीव्स के द्वारा बात करें, बाई लीव्स, इसमें देखेंगे जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था इसका ब्रायोफाइलम। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये लीफ नजर आएगी आपको, ये ऐसे, ये है लीफ। अब इसमें क्या होगा, इसकी जो मार्जिन रीजन है, इसका बिल्कुल किनारा जो है, यहां पे क्या होता है, इसमें बड नजर आएगी आपको, ये ऐसी बड नजर आएंगी। तो यहां से क्या होगा, ये नया प्लांट जो है जनरेट कर लेगा। तो यहां पे जो बड है, इसको लीफ बड भी बोलते हैं, ये बड्स हैं यहां पर, ये जो लीफ बड्स हैं, इन लीफ बड्स के द्वारा जो है एक नया प्लांट जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक और है जिसको हम बाई ऑफसेट देखते हैं, बाई ऑफसेट, यानी कि जो हमारा ये क्रीपिंग स्टेम की कैटेगरी में आता है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑफसेट में हमने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था, वाटर हायसिंथ का एग्जांपल बताया था। तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे इस टाइप से एक प्लांट ये नजर आएगा, यहाँ पे इसकी लीव्स होंगी इस टाइप से, ये इसकी लीव्स होंगी, और यहाँ पे ये इसका रूट टाइप का निकला रहता, जो कि ये वाटर में मर्ज रहता है। ये इसकी लीव्स नजर आएंगी, बड़ी खूबसूरत लीव्स होती हैं इस टाइप से। इस रीजन को हम बोलते हैं ऑफसेट, ऑफसेट, ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं ऑफसेट। इसके द्वारा ये प्लांट जनरेट हो जाता है। खैर, इसके हम बात करते हैं, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक्चुअल में बेटा होता ये है कि ये इसका इस प्लांट का ओरिजिन जो है इंडिया में नहीं है, इसका ओरिजिन जो है वो साउथ अमेरिका से है। एक्चुअल में हुआ क्या कि हमारे यहाँ के कुछ साइंटिस्ट गए, उन्होंने देखा कि ये बड़ा खूबसूरत सा प्लांट जो है तालाबों में दिख रहा है, यानी कि जो ठहरा हुआ पानी होता है, ठहरे हुए पानी में बहुत सारा देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या होता है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, उसके अलावा जो है इसकी लीव्स बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जो है ये तो बहुत खूबसूरत प्लांट, चलो भाई इंडिया में इसको ले चला जाए। तो वहां लेके आए इसको, वहां यहाँ पे जो है बंगाल में इसको ग्रो करा दिया गया, बे ऑफ बंगाल में ग्रो कराया गया। अब कुछ ही टाइम के बाद क्या हुआ कि इसने एक्सेस ग्रोथ कर ली, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली। फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब इसमें होता यह है कि एक्चुअल में वाटर बॉडी के अंदर जो ठहरा हुआ पानी है, उसके अंदर ये जो है ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी कर देता है। अब इसका ये सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि ये प्लांट के अंदर जो है ये बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स को भी खींच लेता है, उसके साथ जो है वाटर के ऑक्सीजन को भी जो है खींच लेता है, ड्रेन कर लेता है, जिससे कि क्या होता है वहां की जो फिशेस हैं मरने लगती हैं। तो ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।